रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, उम्मीदवारान बल्दी इंतखाबात अजीम तर हैदराबाद, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाली मेरी इज्जत माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, हजरात, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी मैदान में कई सियासी जमातें आपके सामने, आपके दरमियान में है, तो कई उम्मीदवारान भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए मैदान में है और इन इंतखाबात के जरिए आप अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं जो न सिर्फ आपके और आपके जरूरत के वक्त आपके दरमियान में रहे। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो एक शहरी के अपने वोट की है और वो अपने इस वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करता है। और आज इन इंतखाबात में कई जमातें आपके सामने आ रही हैं, बहुत से वादे कर रहे हैं और बहुत से उम्मीदें वाबस्ता करवा रहे हैं और फिर यही कहते हैं कि हम अच्छे, आप हमारे हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज ऐसे वक्त में किया था जब हमारे तख्त व ताज लुट चुके थे, हमारे लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारे हुकूमत का खात्मा हो चुका था, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी जागीरें लुट चुकी थीं, हमारी इस्मतें लुट रही थी, हमारी आबरू लुट रही थी और कुओं में पानी कम, हमारा खून या हमारी तैरती हुई लाशें ज्यादा नजर आ रही थी। मेरी मुराद पुलिस सेक्शन से है। नौजवानों की तादाद तो बहुत है यहां पर, लेकिन बुजुर्ग इस बात से वाकिफ है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सरजमीन दखन ने कितने तकालीफों को बर्दाश्त किया, कितने मुसीबतों को बर्दाश्त किया और उसके बाद आज इस मुकाम को पहुंची। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का जब आगाज किया तो मजलिस के पास अपना खुद का कोई दफ्तर नहीं था, मजलिस के पास अपने बैठने के लिए या काम करने के लिए कोई दफ्तर नहीं था। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जलसों में कोई लाइट देने वाला नहीं था, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जलसों में कोई सुनने वाला भी नहीं हुआ करता था। लेकिन ये सरजमीन चंद्रायन गुट्टा अल कैसम वली इस बात की गवाह है कि जब हमने अपने जिद्दोजहद का आगाज किया तो इसी पिसल बंडे के आगे फख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब मरहूम ने 2 मार्च को एक अजीमुशान जलसा मुनक्किद किया था। लोग अपने घरों से पानी ला रहे थे, कोई शतरंजी ला रहे थे तो कोई चादर ला रहे थे। पूरा शहर हैदराबाद और सरजमीन दखन के मुसलमानों का रुख कहीं पर था तो इसी पिसलवंडे ये रक्षापुरम में अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के बाग पर था। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का यह हुआ और फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी को सदर मजलिस अवाम ने मुंतखब किया और उसके बाद
जैसा ही जलसा हुआ, आधी रात को पुलिस फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी के इस यहां के रक्षापुरम के पास जमाल कॉलोनी, जहां पे मेरा स्कूल है, उस स्कूल के पीछे घर था, घर को घेर लेती है पुलिस। अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर कर चंचलगुड़े की जेल में डाल देती है 11.5 महीने के लिए। और 5.5 फीट के कमरे में, उसी में इबादत, उसी में पेशाब खाना, उसी में वहीं पर रहना, कड़ाके की सर्दी को बर्दाश्त किया, बारिश के थपेड़ों को बर्दाश्त किया, तो फिर कड़ाके की सर्दी को भी बर्दाश्त किया, लेकिन कभी इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ा। उस वक्त के वजीर आजम हिंदुस्तान जवाहरलाल नेहरू अपने खासिदों के जरिए यह पैगाम भेजते रहे कि अब्दुल वाहिद ओवैसी, तुम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को गैर सियासी जमात बनाने का लिखकर इस कागज पे दस्तखत कर दे दो। तुम्हारी जायदाद जो हुकूमत अपने कब्जे में ली है उसको वापस दे देंगे, तुम्हारे घर की लाइट जो काट दी गई है वो लाइट बहाल कर देंगे, तुम्हारे घर का पानी जो बंद कर दिया गया है वो बहाल कर दिया जाएगा, तुम्हारे खाते जो मुंजमद कर दिए गए उसको रिलीज कर दिया जाएगा और तुमको भी रिहा कर देंगे, बशर्ते कि लिख कर दे दो कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन गैर सियासी जमात होगी। अरे बताओ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत अगर सौदेबाज होती, बेईमान होती, धोखेबाज होती, तो खुदा की कसम फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी 11.5 महीने जेल में नहीं रहते। अरे वो दयानतदार क़यादत का नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन न सिर्फ हैदराबाद या सरजमीन दखन के मुसलमानों की आवाज है, उनकी पहचान है, उनकी अजमत है, उनकी शान है, उनकी शौकत है, उनकी ताकत है, उनका गुरूर है, उनकी क़ुव्वत है। तो आज ये क्यों है? अरे उस कुर्बानी की वजह से है। और वह कुर्बानी देने के बाद दारुस्सलाम का मुकदमा लड़ा और दारुस्सलाम को 70 के दहे में हासिल किया। दारुस्सलाम को हासिल किया तो दारुस्सलाम वीरान था, फायर ब्रिगेड का दफ्तर था, और उस वीरान दारुस्सलाम को न सिर्फ आबाद किया बल्कि आज मैं कहूंगा कि यह दारुस्सलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के इत्तेहाद का मरकज बन गया। न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का इत्तेहाद का मरकज, बल्कि आज दारुस्सलाम एक तालीम का मरकज बन गया। कितने तालीमी इदारे दारुस्सलाम में है? इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, फार्मा डी कॉलेज, बी फार्मेसी कॉलेज, M फार्म कॉलेज, आर्किटेक्चर का कॉलेज, MCA का कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कॉलेज, MBA का कॉलेज। आज दारुस्सलाम एक तालीम का मरकज बन गया। तो आप बताइए कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर तनकीद करने वालों, अरे अगर इस सरजमीन दखन के गय्योर मुसलमानों ने अपने दुआओं से, अपने इत्तेहाद से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बनाया और ओवैसी को मशहूर किया, ओवैसियों को ताकत दी, अपना भरोसा दिया, एतमाद दिया, तो फिर ये मजलिस की क़यादत ने भी आज पलटकर ये सरजमीन दखन के मुसलमानों को भी बहुत कुछ दिया है। तो आप पूछेंगे कि क्या दिया? अरे जब मजलिस का हिया हुआ तो एक टूटा कलम और एक कागज तक मजलिस के पास नहीं था। अरे आज बताओ मजलिस के असासे कितने हैं? अरे दारुस्सलाम है, ओवैसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल है, हेल्थ सेंटर्स हैं। अगर आज कोई ओवैसी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल बनाना चाहे तो 1000 करोड़ रुपये लगेंगे। ऐसी इमारत
ऐसे आलात और ऐसे दवाखाने को खड़ा करने में। दारुस्सलाम की इमारतें, कॉलेजेस की इमारतें, असरा हॉस्पिटल की इमारतें, अगर ये सब कुछ देख लें, जो पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया हैदराबाद के मुसलमानों के लिए, तो मैं कहता हूं 2000 करोड़ के असासे मजलिस ने गरीब मुसलमानों के नाम कर दिए, बना दिया, उनको उसका मालिक बना दिया। आज मजलिस के असासे, ये दवाखाने, ये तालीमी इदारे हमारे असासे नहीं, हमारे मरने के बाद मतरुका हमारी औलाद में तकसीम नहीं होंगे। ये असासे मिल्लत इस्लामिया के असासे हैं, मुसलमानों के असासे हैं, हैदराबाद के गरीब मुसलमानों के असासे हैं, और हम उन असासों का की हिफाजत करने वाले मुहाफिजीन हैं, चपरासी हैं, नौकर हैं, मालिक तो आप हैं। ये हमने किया। अरे आज मजलिस पर तनकीद करने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने क्या किया? क्या एक छोटा सा टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट बनाया? अरे आज बड़े बड़े इल्जामात लगाते हैं मजलिस पर कि मजलिस ऐसी, मजलिस वैसी। अरे आज मजलिस ने काम किया है, काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ी है। सियासी जमात का काम सियासी मैदान में होता है, लेकिन मजलिस ने जिंदगी के हर शोबे हयात में काम किया। तालीम के मैदान में किया, सेहत के मैदान में किया। अरे आपको क्या मालूम है कि आज दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट में कितने मुलाजिमीन हैं? अरे 4,500 लोगों को रोजगार मिलता है दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम। हर महाना 5.5 करोड़ रुपए की तो सिर्फ तनख्वाह जाती है दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट से। 4,500 घरों में अगर चूल्हे जल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और इस इत्तेहाद की वजह से। न सिर्फ ये, बल्कि इन इदारों में कोई केमिकल सप्लाई करता है, कोई दवा सप्लाई करता है, कोई कागज सप्लाई करता है, कोई स्टेशनरी सप्लाई करता है। ऐसे कई सप्लायर्स हैं जिनको आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से रोजगार नसीब हुआ। और खैर इल्जाम के मजलिस ने क्या किया? अरे मजलिस ने न सिर्फ ये काम किया, बल्कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक उम्मीद की किरण बन चुकी है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि आज बेबाकी के साथ, पूरे जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, इख्तिदार से डरे बगैर, हुक्मरान वक्त से डरे बगैर, इख्तिदार की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात करती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत है। इससे हटके कौन है? इससे हटकर कौन है जो आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरह बात करते हैं? लेकिन मजलिस पर इल्जाम कि मजलिस क्या करी, मजलिस ऐसा करना था, मजलिस वैसा करना था, ये करना था, वो करना था। अरे मजलिस क्या करना था कहने का हक उनको नहीं है जिन्होंने कुछ नहीं किया। कहने का हक उनको है जिन्होंने कुछ किया है, कुछ दिया है कौम को। देते तो कुछ नहीं। सालार का मुझे याद आता है, सालार कहते थे कि 100 गज वारों 1 गज भी ना फाड़ो। 100 बातें तो करते हैं लेकिन 1 गज भी नहीं फाड़ते। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के काम है और काम की वजह से जानी जाती है। अरे आपको याद दिलाऊं कि 99 के इंतखाबात में एक 25 बरस का कम उम्र नौजवान आपके दरमियान में आया था और उस नौजवान ने आपसे कहा था कि इत्तेहाद के लिए मैदान में आया हूं, मासूम बच्चों के हाथों में किताब और कलम थमाने आया हूं, यतीम बच्चियों की शादियां करवाने के लिए आया हूं। और आपने उसकी आवाज पर लब्बैक कहा
उस पर यकीन किया और उस नौजवान को कामयाब किया। और उस नौजवान ने क्या किया आपके लिए कामयाबी के बाद? क्या आपके बच्चों के हाथों में बस्ता और कलम नहीं थमाया? क्या स्कूल नहीं बनाए? तालाब कट्टे का स्कूल, जमाल कॉलोनी का स्कूल, हाफिज बाबा नगर का स्कूल, नरकी फूलबाग का स्कूल, और फिर बल्ला गुड़े में तामीर होती हुई जूनियर डिग्री वोकेशनल व वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की 1 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग। क्या ये काम नहीं है? मजलिस ने काम किया, लेकिन फिर इल्जाम मजलिस क्या करी? अरे आप बताओ, हमने ये काम किया। आज जमाल कॉलोनी के स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री तालीम है, और आज उनका मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला रोशन होगा और इल्म की दौलत से उनके घर के अंधेरों का खात्मा होगा और नए उजाले उनके जिंदगी में आएंगे। क्या ये काम नहीं है? अरे जमाल कॉलोनी के स्कूल में क्या ये अतराफ अकनाफ के खवातीन स्विंग सेंटर में हुनर हासिल करने को नहीं आते? क्या ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं? क्या है मेहंदी डिजाइनिंग का कोर्स नहीं? क्या कारचौक का काम नहीं सीखते? अरे मैं आज फख्र से कह सकता हूं, तालाब कट्टा, नशेमन नगर, जमाल कॉलोनी, फूलबाग, बाबा नगर और जितने मेरे मदरसे हैं, इन सारे मदरसों में 99 से लेकर अब तक 70,000 खवातीन को हमने ट्रेनिंग दी है। इतना बड़ा काम, एक एक बिल्डिंग 5-5 करोड़ की बिल्डिंग है। अरे इंसान घर बनाने में जिंदगी खत्म कर देता है, एक घर बना लिया तो बहुत खुश हो जाता। इतने बड़ी बड़ी इमारतें, क्या मरने के बाद मैं इन इमारतों को लेकर जाऊंगा? नहीं मेरे भाई, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, ये इमारतें खड़ी रहेंगी और तालीम का काम जारी व सारी रहेगा। न सिर्फ ये कि मेरे ऊपर हमला हुआ था, मैं दवाखाने में था, होश आया, और जब होश आया तो अल्लाह रसूल की कसम सबसे पहले एक ही बात दिमाग में आई, अगर मैं मर जाऊंगा तो इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? अरे मैंने अपने बीवी को बुलाकर कहा कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, तुम मुझे वादा करो कि मेरे मरने के बाद भी तुम मेरे मदरसों को बंद होने नहीं दोगे, अपने घर में चूल्हा नहीं जलाओगे, लेकिन इन बच्चों के मुस्तकबिल को कभी अंधेरा होने नहीं दोगे। अरे ये जज्बा है हमारा। और फिर उसके बाद एक ही चीज खटकती रही कि एक वक्त तो मरते मरते बच गया, अब जब तक जिंदा हूं तो इन मदरसों को मेरे मरने के बाद भी चलता रहे जैसा इंतजाम कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारा इंतजाम हो गया कि अगर अकबर ओवैसी अगर कल मर जाए, अभी भी मर जाए, तो किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है, ना मेरी बीवी की मोहताजी की जरूरत है, ना मेरी औलाद को कुछ करने की जरूरत है। मैं ऐसा इंतजाम कर चुका हूं कि ऐसा असासा बना दिया हूं और उस असासे को इन स्कूलों के नाम वक्फ कर चुका हूं, उनका किराया भी बना दिया हूं। वो किराया हर माह मेरे मदरसों, मेरे यतीम खानों को चला जाएगा, जहां से ये इदारे चलते रहेंगे, रोज़े क़यामत तक चलते रहेंगे। अरे हमने ये काम किया, और जब वक्त पड़ी और जब वक्त आया तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस चंद्रायन गुट्टे और सरजमीन हैदराबाद की मिट्टी को अपने खून से भी भिगोया है, अपना खून भी दिया है मैंने। अरे कहने लगूं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन नहीं कहता, अल्लाह बेहतर जानता है। अरे कौम के लिए इतना किया,
अरे मैंने नहीं किया होगा, मेरे बाप ने तो किया था, मेरे बाप ने नहीं किया तो मेरे दादा ने तो किया होता। अरे क्या है ये बताओ, एक निहत्थे पर 10-10 लोग मिलकर चाकुओं से, तलवारों से, खंजरों से मार रहे थे। क्या हैदराबाद का कोई एक मर्द मुजाहिद अपने हाथ का पत्थर उठा के नहीं फेंक सकता था उन पे? मेरा सवाल है, मेरा शिकवा है, शिकायत है, मेरी आवाम से मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन ये भी नहीं है शिकवा, ये भी नहीं है शिकायत। अरे उस दिन से लेकर आज तक कोई रात इत्मीनान से नहीं सो सका, करवट नहीं ले सकता, खाना नहीं खा सकता, पानी पिया तो वो भी दर्द होता है, अंतड़ियां छोटी हो गई, सबके 11 फीट की अंतड़ियां हैं, मेरे पास 5-5.5 फीट की अंतड़ियां हैं, अंतड़ियों में घीटियां पड़ गई हैं, खाना रुक जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि अकबर साहब आप इतने कमजोर हैं कि ऑपरेशन कराए तो ऑपरेशन टेबल पे शायद आपकी मौत हो जाए। और ये तकलीफ उठाते हुए आपके दरमियान में है। इसके बाद भी अगर कोई सवाल करता है मजलिस ने क्या किया, और अगर हमने कम किया है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी हाजिर है, ले लो मेरी जान, टुकड़े कर दो मेरे जिस्म के, बहा दो मेरे खून को। अगर मेरे खून से तुम्हारे दिलों को ठंडक मिलती है तो मुझे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होगी, बहा दो मेरे खून को। और क्या चाहिए? 800 रुपये में जदगी असरा में, 20 रुपये में आउट पेशेंट, 500 रुपये में डायलिसिस, 500 रुपये में सीटी स्कैन, 3400 में एमआरआई, एंजियोग्राम 4500 में, एंजियोप्लास्टी स्टंट के साथ 25,000 में, बाईपास सर्जरी 72,000 में, न्यूरो सर्जरी सर की 70,000 में। और क्या चाहिए मेरे भाई? असरा का सिर्फ और ओवैसी का लाइट का बिल कितना आता है मालूम आपको? ओवैसी हॉस्पिटल का 40 लाख रुपए का लाइट का बिल महाना आता। असरा हॉस्पिटल का लाइट का बिल 45 लाख, 8.5 लाख पानी का बिल ओवैसी का, 3.5 लाख पानी का बिल असरा का। असरा दवाखाने के सिर्फ डॉक्टरों की तनख्वाह 2 करोड़ 20 लाख रुपए, डॉक्टरों से नीचे टेक्निकल स्टाफ की तनख्वाह 1 करोड़ 20 लाख रुपए। ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की तनख्वाह 3.5 करोड़, नीचे के स्टाफ की करीब 2 करोड़। अरे आप बताइए ये काम कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है? अरे मैं तो ये कहूंगा कि शायद ये काम करना था, इसलिए अल्लाह ने मुझे हयात दी। असरा दवाखाना कितना अच्छा हो गया, क्या देखें आप लोग जाकर? क्या कॉरपोरेट हॉस्पिटल अपोलो या बड़े बड़े हॉस्पिटलों के टक्कर का हॉस्पिटल है? गरीबों का है, लेकिन रईस भी अगर चला जाए तो हम गरीबों की शान और शौकत को देखकर एक रईस की सोच भी शर्मा जाएगी, हैरत में आ जाएगी कि क्या बनाया है। अरे कभी जाओ देखो नरकी फूलबाग के स्कूल को, कैसा स्कूल है। देखने वालों ने देखकर कहा अकबर साहब अगर ये स्कूल न्यू सिटी में होता तो 50,000 रुपया हम फीस ले सकते। अरे आज वहां पे फ्री तालीम। फिर इसके बाद मजलिस क्या करी? आज चंद इख्तियार के कुत्ते मैं कहूंगा, आज ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन डर जाएगी, घबरा जाएगी और आके मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। मजलिस क्या करी? अरे बताओ तुमने क्या किया?
क्या किया बताओ? आज पुराने शहर का रुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या आपने सोचा? इसलिए कर रहे हैं कि ये पुराने शहर की जमात आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर सोए हुए मुसलमान को बेदार कर रही है। और वो मुसलमान जो गांधी भवन पे गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, हम उस मुसलमान को वक़ार की जिंदगी दे रहे हैं, अजमत की जिंदगी दे रहे हैं और हरे झंडे के परचम तले उनको मुत्तहिद कर रहे हैं। तो इसलिए उनको बुरा दिख रहा। वो नहीं चाहते कि मजलिस यहां से निकले, वो नहीं चाहते कि मजलिस आगे बढ़े, और वो चाहते हैं कि मजलिस को रोकना है तो मजलिस के घर में गड़बड़ पैदा करो, मजलिस के घर को कमजोर करो, मजलिस के घर को जलाओ या मजलिस के घर में बगावत व गद्दारी करो। यही उनका है। तारीख इस्लाम को उठाकर देखिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी के को खत्म करने के लिए कैसे साजिशें थी वो देखिए। यूरोप में क्या हुआ वो देखिए। गरनाता हुक्मरानों के इख्तिदार का खात्मा कैसे हुआ स्पेन में, वो जाकर पढ़ो। सिर्फ हमारे सफों से चंद गद्दारों को मिलाकर उठाकर ये लोग हमारे इख्तिदार को कमजोर करे हैं। तारीख इस्लाम में गवाह है। आज वही साजिश, बड़े बड़े लीडर आज हैदराबाद पुराने शहर का रुख कर रहे हैं। बताइए कि हैदराबाद क्यों आ रहे हैं? हैदराबाद इसलिए आ रहे हैं कि मजलिस को कमजोर करो। हैदराबाद इसलिए आ रहे हैं कि मजलिस को हैदराबाद में मसरूफ कर दो। हैदराबाद इसलिए आ रहे हैं कि हैदराबाद का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान का हाथ थामने ना जाए। अगर चंद ऐसे इख्तिदार के गुलाम अगर हैदराबाद का रुख करते हैं और समझते हैं कि मजलिस नहीं जाएगी, तो एक कांग्रेस सुन ले मेरी इस बात को, चंद्रायन गुट्टे में अकबरुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है। इस चंद्रायन गुट्टे में एक नहीं 1000 नौजवान अकबरुद्दीन ओवैसी है। तुमने हमको छेड़ा है ना, अब असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं, कांग्रेस तेरा पीछा अब अकबरुद्दीन ओवैसी करेगा। और और सुन ले कांग्रेस, ऐ सोनिया गांधी सुन ले, इटली से आने वाली इटालियन सुन ले, उस इटालियन वो बच्चे राहुल सुन ले, कांग्रेस तेरा जनाजा इंशाअल्लाह ताला अकबरुद्दीन ओवैसी बड़ी धूम से निकालेगा। तुम हमको छेड़े, अब मेरी जिंदगी का मकसद अगर कुछ है तो कांग्रेस को मिटा देना सफे हस्ती से, ये मेरी जिंदगी का मकसद। और दुनिया जानती है जिद्दी बाप का जिद्दी बेटा हूं, जो सोच लिया करता हूं। अरे मेरी शराफत थी, महाराष्ट्र गया तो किसी भी मुसलमान के खिलाफ हम लड़कर किसी मुसलमान को नहीं हराए। यहां राजा रहबर ये बैंड्रा के हमारे उम्मीदवार थे, यहां आए थे। ये मुंबा देवी बंबई और मजलिस के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये लोग हैं। क्या हमारे मुंबई जाने से क्या मुंबा देवी के एमएलए की हार हुई? क्या गोवंडी के एमएलए की हार हुई? कौन से एमएलए की हार हुई? मजलिस जीती तो कौन से सीट जीती? ऐसे सीट जीती जहां से मुसलमान एमएलए नहीं था, औरंगाबाद से भी मुसलमान एमएलए नहीं था। वहां से हमने एक गैर मुस्लिम को हराकर मुसलमान को एमएलए बनाया। मुंबई बंबई की नाक, शिवसेना का गढ़, बहुत ताकत बीजेपी की। उस नाक, उस गढ़ से हमने एक गैर को हराकर वारिस पठान को वहां से कामयाब किया। क्या
मुंबई में हमने आरिफ नसीम खान को हराया, क्या नवाब मलिक को हराया? हमने किसी को नहीं हराया। लोगों ने मुझसे कहा अकबर साहब जब तक ये लोग रहेंगे मजलिस को पनपने नहीं देंगे, पहले इनको हराओ उसके बाद मजलिस आगे बढ़ेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान को हराने नहीं आया हूं, मुसलमान को हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान एमएलए बने। लेकिन आज कह रहा हूं मेरे और कांग्रेस की लड़ाई में, इस जद में अगर कोई मुसलमान आएगा तो उससे कहूंगा कि मुसलमान ना आए। अगर आएगा सोनिया और राहुल का गुलाम बनकर, तो खुदा की कसम अपने पैरों तले उसको रौंदता हुआ अपने मकसद को हासिल कर। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चाहे बोलते हैं। तुमने क्या किया? कांग्रेस हिंदुस्तान को 50,000 फिसादात देने वालों का नाम कांग्रेस है। कभी हाशमपुरे को जलाया, कभी मलियाबाद को जलाया, कभी लखनऊ को जलाया, कभी आगरा को जलाया, कभी अहमदाबाद को जलाया, कभी जयपुर को जलाया, कभी अजमेर को जलाया, कभी रोडकिला को जलाया, कभी मध्य प्रदेश को जलाया, कभी बोडो के जरिए आसाम में मुसलमानों को रिलीफ कैंप में ला दिया। बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाली कौन? यही कांग्रेस। शिलान्यास कराने वाली कौन? यही कांग्रेस। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली कौन? यही कांग्रेस। सरों और सीनों पे गोलियां चलाने वाली यही कांग्रेस। ताड़ा के नाम पर हजारों की तादाद में बच्चों को जेल में डालने वाली यही कांग्रेस। और आज हमसे कहती है कि हम फिरका परस्त हैं। ऐ कांग्रेस, सुनना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्लिम परस्त है, मुसलमानों की आवाज है, मुसलमान के लिए लड़ता है, मुसलमान के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा। और क्यों कह रहा है कि मुसलमान? इसलिए कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे है, सबसे कमजोर है। 65 बरस किसका इख्तिदार था? कांग्रेस का था ना। तो फिर मुसलमान सबसे कमजोर क्यों? हमारी बस्तियां बुनियादी सहूलतों से महरूम क्यों? हमारे नौजवान तालीम और रोजगार से महरूम क्यों? हमारी मां बेटी अपने बच्चों को गोदों में डालकर घरों में बर्तन मांजती हुई रहती हैं क्यों? अरे 65 वर्ष तुम्हारा इख्तिदार था ना, तो देना था, करना था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, क्या कुछ करे उस रिपोर्ट पे? कुछ नहीं, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, कुछ करे? कुछ नहीं करे। अरे कांग्रेस हो, तुम्हारा सबसे बड़ा अजीम गुनाह अगर कुछ है तो वो गुनाह यह है कि तुमने बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को आजादी से घूमने और फिरने दिया। मैं नहीं, प्रणब मुखर्जी की किताब आई ना कल, क्या बोले? कांग्रेस की अजीम गलती कहा, शिलान्यास। अरे मेरे भाई, मेरी बात बुरी दिखेगी अगर मैं एक पत्थर लेकर किसी के इबादत घर पे मार दूं तो पुलिस वाले छोड़ देंगे मुझे? या अगर आप मार दिए पत्थर तो पुलिस बख्शेगी आपको? पत्थर एक मारेगा लेकिन इस इल्जाम में 1000 को गिरफ्तार करेंगे, महल्ले को राउंड अप कर लेंगे, बच्चों को जेल में डाल देंगे। अरे मेरा सवाल है, बताए कांग्रेस, बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी और तुम तमाशा देख रहे थे। मस्जिद शहीद हो गई, मिंबर रसूल शहीद हो गया, तुम तमाशा देखते रहे। मिंबर रसूल पे राम की मूर्ति बैठ गई, तुम तमाशा देखते रहे। अरे कम से कम उसके बाद तो शहीद करने वालों को पकड़ा होता, जेल में डाला होता, मुकदमा किया होता। अगर उसी दिन बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद
अगर ये कांग्रेस, अगर ये बेईमानों का ये टोला, अगर ये धोखेबाजों का ये टोला, झूठों का ये टोला, अगर मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, बाल ठाकरे, उमा भारती और सब अशोक सिंघल, परवीन तोगाड़िया, ये साध्वी प्राची, फुला फुला सबको अगर पकड़ के जेल में डाल देती और उनको फांसी पे लटका देती इस अजीम जुर्म के लिए, तो खुदा की कसम क्या बीजेपी इतनी ताकतवर होती? सही है या गलत बताइए? अरे ये लोग तो चाहते हैं कि बीजेपी आगे बढ़े, डराए, मजदी शहीद करे, हमको काटे और बीजेपी के खौफ को बताकर ये लोग अपने इख्तिदार की रोटियों को सेकते हैं। कहते हैं, बताते हैं और कहते हैं देखो बीजेपी है, अगर हमारे को नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी। मुसलमान मजबूर, बेबस, जाने दो, 10 गालियां देता है मगर इनको वोट देता है। लेकिन अब क्या हुआ? मजलिस आने से मुसलमान इनको गाली दे रहा है, बीजेपी के खिलाफ है और मजलिस को वोट दे रहा है, तो ये इनको बुरा दिख रहा है, ये इनको बुरा दिख रहा है। और ये भी नहीं तो मेरे भाई, बीजेपी को पैदा करने वाली कोक, मैं कहूंगा बीजेपी को पैदा करने वाली कोक का नाम कांग्रेस आई की कोक है। इन्होंने पैदा किया बीजेपी। क्यों पैदा किया? मुसलमान वोट अपने तरफ रखने के लिए पैदा किया। चलो ये भी नहीं, गुजरात के 2000 फिसादात कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था 2002 के फिसादात का? आप जानते हैं ना कौन? कौन? और उसके बाद कांग्रेस का इख्तिदार यूपीए का नहीं आया 2002 के बाद। 2004 में यूपीए हिंदुस्तान के इख्तिदार को हासिल करती है। इख्तिदार को हासिल करने के बाद 2G स्कैम, 4G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम में राजा को पकड़ लें, इसको पकड़ लें, कोल स्कैम में उसको पकड़ लें, जयललिता को जेल में डाल रही, वो ममता बनर्जी के साथ ये मुकदमा सब कर रहे हैं। अरे कांग्रेस, तूने 2002 के गुजरात के कातिल को क्यों नहीं पकड़ा? क्या नहीं पकड़ सकते थे? क्या चार्जशीट नहीं बना सकते थे? क्या FIR नहीं डाल सकते थे? अगर उस गुजरात के 2002 के जालिम को अगर कांग्रेस अगर पकड़ लेती, जेल में डाल लेती, सजा देती, तो खुदा की कसम वो जालिम आज इख्तिदार के कुर्सी पे बैठा हुआ नजर नहीं आता। क्या सही है या गलत? ये लोग तो कुछ नहीं करते और आज मजलिस करती है तो इनको बुरा दिखता है। अकबर ओवैसी कुछ भी बोल दे तो मुकदमा, सारे हिंदुस्तान में मुकदमा। कितने मुकदमे मुझे खुद नहीं मालूम। हर रोज नोटिस, यहां नहीं आ सकते, वहां नहीं जा सकते, इधर नहीं आ तकरीर कर सकते, वहां नहीं कर सकते। अरे क्यों बाबा? अकबर ओवैसी से क्यों इतना डर? जाने दो ना हमको। नहीं जाना, आप नहीं जाना, आप नहीं कर सकते। अरे हम बोलते हैं तो बुरा दिखता है। बोलना ज्यादा है या करना ज्यादा है? अमल मायने रखता है या जबान मायने रखती है? और अमल किसका क्या रहा? वो अमल करते हैं, कत्ल करते हैं, मस्जिद शहीद कर देते हैं, मासूमों का कत्ल कर देते हैं, लेकिन उनको सजा नहीं होती। बात करें कि हमको कहते हैं ये मुल्क के गद्दार, मुल्क के गद्दार। अरे हम मुल्क के गद्दार नहीं है। मुल्क के गद्दार वो है
जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मुल्क को खतरा हमसे नहीं है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले उन कातिलों से है। मुल्क के गद्दार हम नहीं है, गुजरात को जलाने वाला मुल्क का गद्दार है। नरोडा पाटिया में मासूम लोगों की जानों को लेने वाला कातिल मुल्क का गद्दार है, हम नहीं है। क्या हम किसी की जान लिए? अरे आज सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम मजलिस साहब, मजलिस वैसी, भारत मां, मुसलमान गद्दार, भारत मां बोलने वालों, क्या बाबरी मस्जिद की शहादत, वो गुजरात के फिसादात, क्या भारत मां के माथे पर कलंक नहीं है? क्या कलंक नहीं है भारत मां के ऊपर? मैं पूछना चाहता हूं, जवाब नहीं है। करीब 2 बरस का इख्तिदार आ गया, क्या दिए मुल्क को? क्या मिला मुल्क को? क्या बोले इलेक्शन से पहले? कौन? हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सबका साथ सबका विकास। किसका साथ हुआ? किसका विकास हुआ? साथ दिए तो लव जिहाद वालों का, साथ दिए तो घर वापसी वालों का, साथ दिए तो बीफ बैन वालों का, साथ दिए तो अखलाक को कत्ल करने वालों का, साथ दिए तो किसका? हिंदुत्व ताकतों का, साथ दिए तो आरएसएस का, साथ दिए तो बजरंग दल का, साथ दिए तो विश्व हिंदू परिषद का, साथ दे रहे हैं तो राम मंदिर बनाने वालों का। विकास किसका विकास हुआ? नौजवानों का विकास हुआ, औरतों का विकास हुआ, किसका? बूढ़ों का विकास हुआ, मुल्क के इकोनॉमी का विकास हुआ, किसका विकास हुआ? किसी का भी विकास नहीं हुआ, सिर्फ एक चाय वाले का विकास हो गया। सब चाय वाले समझे एक चाय वाला बन रहा है तो हम सबका विकास हो जाएगा, लेकिन कोई चाय वाले का कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक चाय वाले का विकास हो गया। ऐसा विकास हुआ कि 40 मुमालिक को फिरने लगा, मुल्क में कम बाहर था ज्यादा, इधर फिर रहा उधर फिर रहा। ऐसा विकास हुआ कि 1.5 लाख का सूट पहनने लगा। ऐसा विकास हुआ 1.5 लाख का सूट पहन रहा। ऐसा विकास हुआ ओबामा आए वक्त एक सदरी एक कपड़े, दोपहर में और एक जोड़ा, शाम में और एक जोड़ा। क्या विकास हुआ? खाली बस फिर रहा है फिर रहा है फिर रहा है। किसका विकास? डॉलर कहां हो गया, रुपया कहां? 68 रुपये हो गया, इकोनॉमी तबाह, एक्सपोर्ट्स खत्म। अरे गरीब दाल खा लेता था, अब गरीब को दाल भी नसीब नहीं हो रही है कि दाल इतनी महंगी हो गई। कभी टमाटर गए तो कभी प्याज गए, कभी तरकारी महंगी, कभी ये। अरे आप बताइए मेरे भाई क्या हुआ? अरे वैसे ही जैसा नए फकीर को भीख की जल्दी, नादीदे को मलीदा मिला तो फातिया देने मुल्ला नहीं मिला। इस वास्ते ओहदे पे बिठाते हैं तो थोड़े वखार वाले को बिठाना भाई। अब ऐसे लोग बैठ गए तो ऐसा ही छिचोरापना होता है। क्या है बताइए? स्वच्छ भारत, सारे हिंदुस्तान के हाथ में झाड़ू का कट्टा है, सब साफ कर रहे हैं, पूरे तरह साफ कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग, लखपतियां, करोड़पतियां, मिनिस्टर सब साफ कर रहे हैं। झाड़ू का कट्टा है, साफ कर। कोई गम पे उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैंने उठाया, नहीं उठाया और उठाऊंगा भी नहीं। इसलिए नहीं उठाऊंगा कि मेरी नजर में मेरा इंडिया
मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत बहुत अच्छा है और इस अच्छे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी, सबसे बड़ा कचरा, सबसे बड़ी गिलाजत अगर कोई है तो वो बीजेपी है, संघ परिवार है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है। और ये गंदगी, ये गिलाजत, ये कचरा झाड़ू से नहीं होगा मेरे भाई, सिर्फ अकबर ओवैसी के तकरीर से ही होगा। इस वास्ते तो नहीं आने देते ना यहां। और कैसा प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट में आया तो सीधा अपना सर झुका दिया, ये भारत मां की कानून की देवी या क्या क्या बोला, सर झुका दिया। जापान गए, भगवत गीता दिए। क्यों दिए? हिंदुस्तान की किताब ना गीता है, ना कुरान है, ना बाइबल है, ना गुरु ग्रंथ है साहब है। हिंदुस्तान की किताब हमारा दस्तूर है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देना था तो वो देना था, ये क्यों दिए? इनसे, इससे इनकी ज़हनियत का पता चलता, ज़हनियत का पता चलता। और फिर अकबर ओवैसी की जबान बंद करे। खुदा की कुदरत देखो, मैंने बोल रहा हूं तो मेरी जगह नरेंद्र मोदी बोल रहा है। क्या बोला है? ये कहा है कि महाभारत के टाइम में वाहन थी, उस जमाने में गाड़ी थी कभी। उस महाभारत लाखों साल पहले एरोप्लेन भी था बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि उस जमाने में, आप सुन के हैरत करेंगे, नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस जमाने में सेलफोन भी था। इसके बाद यही नहीं रुके, यही नहीं रुके। इसके बाद बोले कि महाभारत के टाइम में डीएनए वो प्लास्टिक सर्जरी भी थी। प्लास्टिक सर्जरी मतलब आपको मालूम क्या है? नाक खराब है तो अच्छी कर देते हैं, होंठ खराब है तो अच्छे कर देते हैं, मार लगा, निशान है तो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए साफ कर देते हैं, चेहरे पे दाग हैं, धब्बे हैं तो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए साफ कर देते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाभारत और उससे पहले भी बोल रहे हैं, उससे पहले प्लास्टिक सर्जरी थी बोल रहे हैं। और फिर आप हंसो मत भाई, फिर बोलेंगे अकबर ओवैसी बोल के हंसाया। प्लास्टिक सर्जरी जब थी बोल रहे हैं तो लोग यूं देखे तो बोले आप हैरत ना करें, अरे उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी थी, उसका सबूत यह है कि इंसान की गर्दन कट गई थी तो हाथी की गर्दन लाके इंसान को लगा दी। आप हंस रहे हैं, मैं नहीं बोला ये बात भी, मैं नहीं बोला, नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं दोहरा रहा हूं। अल्लाह, अल्लाह तेरा क्या इंसाफ है, मुझसे नहीं तो किससे बुलवा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखो, इसलिए तो कहता हूं अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं है। देखो आप, अब ऐसे लोग अगर वजीर आजम बन जाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई मुल्क का, बताइए कहां जा रहा है मुल्क? एक तरफ ये ऐसे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस वाले हैं। एक इधर ये है मस्खरा तो उधर एक मस्खरा। क्या है बताइए? कांग्रेस वाले आज बोले, मैं सुना, हम मजलिस का बाजा बजा देंगे। अरे दीवानों, हमारा बाजा बहुत आए चले गए, हमारे बाजे की बाद में फिक्र करो। ऐ कांग्रेस वालों, बेचारे राहुल की उम्र बढ़ रही है, पहले उसका बाजा बजाओ, पहले उसका बजाओ। अरे अब नहीं तो कब करेगा भाई? वक्त जा रहा है,
उम्र बढ़ रही है। मुझे बाद लोगों ने कहा भाई बाहर के उसको इस वास्ते आ रहे हो बार बार, कुछ खास दवा मिलती कहते आपके एरिया में। क्या अब्बास साहब सही है? हमारे भाई अरब है, बताओ भाई मिलती है? पंजेरी कहते। दिग्विजय सिंह साहब आइंदा आए तो खाली हाथ मत जाओ, पंजेरी लेकर जाओ। अरे हमारे मुंह मत लगो, हमारे मुंह मत लगो। ऐसा अल्फाज की आतिशनुमाई करूंगा कि खुदा की कसम दिवाली के पटाखों की आतिशबाजी भी कम दिखेगी मेरी आतिशनुमाई के सामने। आज मजलिस को ललकारने आए हो चंद जर खरीद गुलामों को लेकर, गद्दारों को लेकर। ऐ गद्दाराने मजलिस सुन लो, जिस किसी ने मजलिस से गद्दारी की, गुमनामी की घाटियों में आवारा की तरह घूमने पे मजबूर हुए और बेनाम हो गए और उसी तरीके से मर गए। अगर तुमको दिखाई नहीं देता तो चंद्रायन गुट्टे की गलियों में घूम कर देख लो, गद्दारों का क्या हुआ तुमको पता चल जाएगा। आज चंद गद्दारों को लेकर समझ रहे हैं कि मजलिस कमजोर नहीं, मजलिस कमजोर नहीं है। आज अकबरुद्दीन ओवैसी रात को शराब के नशे में धुत रहने वाले वो शराबियों, जुआरियों, वो जिनाकारियों का जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लीडर हूं और मेरे ऊपर मुसलमानों की नजर है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम किसी जुआरी या शराबी से मुतासिर होने वाली नहीं है। हमको हमदर्दाने मिल्लत की जरूरत है, हमको दियानतदारों की जरूरत है, हमको ईमानदारों की जरूरत है। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है मेरे भाई। खुदारा झूठे प्रोपेगेंडों में ना जाओ। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, घर मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। कहां से मिलता भाई, किधर से मिलता? सर्वे हुआ और सर्वे की फाइंडिंग्स है कि पूरे हैदराबाद में करीब 30 लाख लोगों के पास खुद का घर नहीं है। हुकूमत क्या बोली? हर हलके में 400 घर बनाए। हैदराबाद के अतराफ 24 हलके और एक घर पे 7 लाख रुपये। इस हिसाब से करीब 8,000 करोड़ रुपया लगेगा। क्या बन सकते? बनेंगे। निजाम सरकार ने बनाए, अब ये सरकार बना देगी। खैर मैं बोलूंगा अल्लाह बना दे। निजाम सरकार हिमायत सागर, उस्मान सागर, निजाम सागर तालाब बनाए। ये सरकार बोल रही है कि 2-2 और नए तालाब बनाएंगे। अल्लाह बना दे। सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, निजाम सरकार सेक्रेटेरिएट बनाए। वहां से निकला परेड ग्राउंड से निकला मेंटल हॉस्पिटल से निकला चेस्ट हॉस्पिटल से निकल के फिर सेक्रेटेरिएट वहीं जा गया जहां निजाम सरकार बनाए थे। अब फिर बोला नया बनाएंगे। बना दे, अल्लाह बना दे, अल्लाह बना दे। अरे आप बताइए कैसा होगा मेरे भाई, कहां से होगा? ये तो ऐसी हो गया हथेली में जन्नत दिखाना। एक तरफ उनु है, एक तरफ इनु है, अब बीच में तो बीच वाला है। अब समझ गया? बहुत बेहतरीन फेंकते थे, जबरदस्त फेंकते थे, दुनिया में मशहूर हो गए फेंकने पर, मशहूर हो गए। एकदम एक दिन दोनों का आमना सामना हो गया, दोनों परेशान। अरे इन्हें मेरे से ज्यादा फेंकता, मशहूर है, अब मैं क्या फेंकूं? उन्हें बोला अरे इन्हें मेरे से ज्यादा फेंकता, परेशान। तो अब एक फेंकू शुरू करा। मालूम तुम्हारे को हमारे पास कितनी जमीन है?
इन्हें बोला हाँ कितनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है। कैसा बीज फेंकते 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 हम पलट के आए जब तक फसल तैयार हो जाती है। बोले वाह 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 वाह, इतनी जमीन। तो इन्हें बोला तुम्हारे को मालूम हमारे पास क्या है? तो इन्हें बोला क्या है? तो बोला हमारे पास इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा बम्बू है कि जब दिलने लगा तो हम हमारे भाया हमारे बाबा ऐसा खड़े रह के आसमान की तरफ बम्बू को लेके इधर का तार इधर लाते, इधर का तार इधर लाते। तो उन्हें पूछा बाबा इतना बड़ा बम्बू? हाँ। तो बाबा रखते कहाँ? बोला नहीं मालूम, नहीं मालूम, तुम्हारे बाबा के खेत में। अब ये ऐसी हो गया है मेरे भाई, ये ऐसी हो गया है। अरे जब घर मिलेगा, घर बनेगा तो खुदा की कसम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर गरीब माँ बहन बेटी और हमारे बुजुर्गों के घर पर दस्तक दे के खटका मारकर बोलेगी और बोलकर आपको घर दिलाएगी। खुदारा गैरों की चौकटों पे न जाओ, मजलिस पे भरोसा रखो। पहले भी लिए पैसे, फोटोआं लिए, सब लिए, मिला घर। इसके साथ ही साथ आखिर में कह रहा हूं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों, इस स्टेज पे बैठे उम्मीदवारों से भी कह रहा हूं सुन लो मेरी इस बात को, पैसा कमाने के लिए तुम कॉरपोरेटर नहीं बन रहे हैं। मैं बीमार था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत ने मनमानी की, राशन कार्ड बना रहे पैसे ले लिए, आधार कार्ड बना रहे ले लिए, रोड बन रही ले लिए, मोरी पड़ रही ले लिए, पानी की लाइन पड़ रही ले लिए। अब कोई भी एक पैसा नहीं देगा और ये नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो आप मुझसे शिकायत करिए, अकबरुद्दीन ओवैसी इन लोगों के जिस्म के और दामन के तार तार लोच लेगा, लेकिन गरीबों को लोचने नहीं देगा। पैसा कमाना है तो कुछ और कारोबार कर लो, आखिरत कमाना है तो दियानतदारी से गरीब की मदद करो। छत पड़ रहा है तो डालने दो, मजलिस है ना, क्या छत नहीं डालेगा? मजलिस है क्या पानी की लाइन नहीं खींचेगा? बराबर खींचेगा। हक है आपका खींचते रहना, कोई किसी को एक पैसा नहीं देना। हम हुकूमत से लड़ना, बरखी और आबरासानी के बकायाजात को माफ करवाना, और ये लोग अपने जेब भरेंगे। अब कोई नहीं भरेगा, कोई नहीं। हम हैं, हम देखेंगे दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ अवाम का काम करना, ये मजलिस की पहचान बनेगी। ये हमारी ताकत। आप तमाम से अदबन दरखास्त वो गुजारिश करता हूं कि 2 तारीख के दिन मजलिस को कामयाब करना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अब तो दौलत भी नहीं। जो दौलत है जभी भी आती है मदरसों को, यतीम खानों को, मस्जिदों को दे देता हूं, कभी नहीं रखता। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अगर कुछ है तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा है। आज ये लोग मुझे मेरे घर में कमजोर करना चाहते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मुझे कमजोर होने नहीं देना, मुझे कमजोर होने नहीं देना, दुश्मनों को ताकतवर होने नहीं देना, क्योंकि ये मेरे वक़ार का मामला नहीं, हैदराबाद के गयूर मुसलमानों के वक़ार का मामला है, उनके इज्जत का मामला है, उनकी शान का मामला है, उनके गुरूर का मामला है, उनके ईमान का मामला है। इसको कमजोर होने नहीं देना मेरे पास, नहीं होने देंगे ना। 10 बज रहे हैं, इंशाअल्लाह कल की तकरीर बकाया और है, हाफिज बाबा नगर में होगी, वहां पे मुलाकात होगी। बैठिए 1 मिनट, अभी 1 मिनट है, बैठिए भाई, आपका तो काम हो गया।
बेहतरीन सुन लिए आप, तकरीर का मजा लूट लिए, जोश में आ गए, जज्बे में आ गए, एनर्जी आ गई, ताकत आ गई। फिर हमारी ताकत गई ना, एनर्जी गई ना, हलक सूख रहा है ना, तो पलट के कुछ देना ना। आप पैसा नहीं होना आपका, घर नहीं, कारोबार नहीं, जायदाद नहीं, एक जोरदार नारा होना, ऐसा नारा होना कि नरेंद्र मोदी के बंगले और गुजरात तक आवाज जाना, ऐसा नारा होना। लगाएंगे ना, लगाएंगे ना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह मजलिस की कामयाब होगी। पतंग खिली हुई है, पन्ने डले हुए हैं, अकबर ओवैसी बेहतरीन मांझा सूद दिया है, अब मेड इन चाइना का मांझा लेकर आ रहे हैं। अरे ये मांझा बड़ा जबरदस्त है, बस झुकाना है और खींचना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।